जय हिंद। आखिर क्या है डक्ट सिस्टम? इंटरनेट पर ये अचानक क्यों ट्रेंड करने लगा? लाखों लोग इसे इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं और जानना चाहते हैं क्या है डक्ट सिस्टम। यहाँ पर आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। देखिए, जब आप लोग शहरों में जाते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इस तरह से मोटी मोटी पाइप आपको दिखाई देती है। ये होता है डक्ट सिस्टम। ये कैसे काम करता है और इसके बारे में A to Z जानकारी, कैसे सिस्टम ये वर्क करता है यहाँ पर समझिए। देखिए, इसमें एक राउंड राउंड सर्किल का एक शेप दिया जाता है और इसमें ना ये देखिए बेयरिंग लगा करके एक हैवी मोटर डाल दिया जाता है और यहाँ से ब्लेड को इस तरह से घुमाया जाता है कि हवा इससे ऊपर जाए। जैसे ये हवा ऊपर जाती है, अब इसमें सेट कर दिया जाता है ये पाइप। यहाँ पर देखिए ये पाइप सेट कर दिया जाता है। अब ये हवा अंदर क्यों भेजा जाता है और इसका काम क्या होता है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, शहरों में आपने देखा होगा ना, एक नहीं, ये 1 2 3 ऐसे ना कई सारे लगे होते हैं जो मोटी मोटी हैवी हैवी पाइप के माध्यम से अंदर जाती है। और ये कहाँ जाती है ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए, इसे कहा जाता है डक्ट एयर कूलर। ये कूलर ऐसा होता है कि डक्ट सिस्टम इसमें लगाया जाता है। डक्ट मीन्स होता है पाइप। ये जो आप हैवी पाइप देख रहे हो इसे कहा जाता है डक्ट। ये जो आप लोग पाइप देख रहे हो, अब इसे डक्ट एयर कूलर कहा जाता है। ये एसी का अल्टरनेट होता है। ये जो एसी होती है ये महंगी आती है, तो एसी का अल्टरनेट होता है। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में या बड़े बड़े हैवी जो शॉपिंग मॉल होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स में इस तरह से डक्ट एयर कूलर को लगाया जाता है, जो ऊपर बिल्डिंग के ऊपर इसे ना सेट कर दिया जाता है और एक पाइप के द्वारा हवा नीचे लाई जाती है और एक साथ कई सारे कमरों में इसे हवा को ऐसे ना फैला दिया जाता है। अब इसकी कॉस्ट क्या आती है, क्या ये एसी से सस्ता पड़ता है और इसे क्यों यूज किया जाता है और इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, ये भी यहाँ पर देखिए। अब इसके नुकसान के बारे में अगर बात करें तो इससे ह्यूमिडिटी, ये नमी बढ़ता है, जिससे ना मौसम में चिपचिपाहट ला सकती है। जैसे गर्मी के मौसम में आपको ना चिपचिपाहट फील होगी। और एसी जितनी तेज़ या ठंडी नहीं करता है। और एक खिड़की खुली रखनी पड़ती है इससे, कि जैसे ना ये हवा आ रही है तो इसे जब आप लोग अपने खिड़की को खुला रखते हैं, विंडो को, तभी हवा आती है और निकल जाती है। अब ये जैसे पानी की सप्लाई और ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ती है, अब इसमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए ना, ये जो बड़ा सा हैवी सा बॉक्स होता है इसमें पानी डाल दिया जाता है और इसी में से ना बड़ी सी मोटर से ना फैन को घुमाया जाता है और हवा को अंदर भेजा जाता है। अब ये हवा, इतनी हैवी हवा अंदर भेजी जाती है कि एक साथ कई सारे कमरों में इसे डाल दिया जाता है और सभी कमरों में ठंडी हवा फैल जाती है। एसी तो आपको ना 1 टन 2 टन 3 टन की होती है, कि ऐसे लिमिटेड होता है कि आप इतने बाई इतने के कमरों में एक कमरे में लगा सकते हैं। लेकिन इसे एक साथ देखिए, यहाँ पर देखिए 2 सिस्टम को एक साथ जोड़ दिया गया। ये देखिए, अब ये हैवी हवा अंदर जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ना, अलग अलग कई सारे लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये है इसके फ़ायदे के बारे में हम लोग पहले तो बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये सूखे मौसम, ड्राई क्लाइमेट में, जैसे गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो इसलिए लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं कि इसे लगवाने में कितना कॉस्ट आता है। तो कॉस्ट के बारे में बात करें तो जैसे बिजली की खपत, यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी, डक्ट एयर कूलर सिर्फ फैन और छोटा पंप इसमें चलता है, जैसे कूलर में होता है सेम चीज़। और एसी में जो आपका कंप्रेसर वर्क करता है तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो इसलिए इसके कंपेयर में देखा जाए तो इसमें 200 से लेकर के 800 रुपये आपकी बिजली की बिल आती है और इसमें 2000 से लेकर के 4000 रुपये तक बिजली का बिल आता है। बचत के बारे में बात करें, 70 से 90% आपकी सेविंग होती है बिजली से। मेंटेनेंस की बात करें तो कूलर का बहुत कम मेंटेनेंस होता है और वही एसी का मेंटेनेंस चार्ज ये आपको 2 से 4000 रुपये प्रति साल देना होता है। इसके फायदे के बारे में बात करें तो ताज़ा हवा बाहर से अंदर आती है और जो एसी की पुरानी हवा होती है वो रिसाइकिल करता रहता है, कि आपकी हवा को ना, जो अंदर की हवा है उसे सोख करके फिर से उसे रिसाइकिल कर देता है। और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। बाहर जितनी गर्मी होती है, ठंडी हवा उतने ही अंदर आती है। इसे छत पर सेट कर दिया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उसके छत पर यहाँ से लगा दिया जाता है। जितनी तेज धूप होती है, इवापोरेशन उतना ज़्यादा होता है, इसलिए ठंडी हवा अंदर
आती है। अब इसके बारे में यहाँ पर देखिए, ये जैसे ना दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के सूखे इलाके, प्रयागराज आदि में और जैसे नम जगहों जैसे मुंबई, कोलकाता में उतना प्रभावी नहीं होगा। ये जितना यहाँ पर होगा, जितना सूखा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एसी से कितना सस्ता होता है, जैसे देखिए एसी अभी आप 1 से लेकर के 1.5 टन की एसी आप 30 से लेकर के 40,000 के बीच में आती है, 40,000 के बीच में। वहीं इसका कॉस्ट 3 कमरों में ये जो डक्ट एयर कूलर सिस्टम आता है, इसका कॉस्ट कितना आता है, ये 45,000 से लेकर के ये 45 से 80,000 के बीच में आता है। ये डिपेंड करता है कि आप लोग पाइपलाइन को कितना बढ़ा रहे हो, लेबर कॉस्ट कितना आ रहा है। अगर आप थोड़ी सी पाइप लगवाते हो तो बहुत कम आता है, ज़्यादा लगवाओगे तो ये कॉस्ट ज़्यादा आता है। तो ये कंपेरिजन अगर किया जाए तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है। एक बार अगर आप इसे सेट करा लेते हैं तो हमेशा के लिए आपका ना मेंटेनेंस चार्ज भी बचता है, और ये एसी की तुलना में बहुत कम कीमत में भी ये आपकी ना हमेशा के लिए ठंडी हवा देता रहेगा। अब जैसे इसके बारे में यहाँ पर जानकारी समझिए, ये कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पर जैसे शुरुआत से ये सिस्टम यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर पानी भर दिया, पानी भरने के बाद यहाँ पर देखिए इवापोरेशन होगा यहाँ से, और ये हैवी मोटर इस ब्लेड को घुमाएगी और ठंडी हवा अंदर भेजी जाती है। जैसे ही हवा अंदर भेजी जाएगी, अब इसके बाद क्या काम होगा, ये यहाँ पर देखिए कूलिंग पैड, हवा बड़े बड़े वेट कूलिंग पैड जिसे पानी से भिगोया जाता है, अब इससे हवा अंदर गुजरती है, और अंदर गुजरने के बाद ब्लेड से हवा अंदर ये पाइप में चली जाती है, ये इस तरह से घूम करके। अब इसके बाद ठंडी हवा अंदर जाती है। अब एक पावरफुल फैन ठंडी हवा को ना डक्ट पाइप के जरिए ना अलग अलग कमरों में वेंट्स से बाहर निकालता है। अब इसके लिए एग्जॉस्ट भी ज़रूरी होता है कि आप लोग कमरे की हवा लगातार बाहर निकालते रहो, तो आपको एक एग्जॉस्टर लगवाना ज़रूरी हो जाता है। अब इसमें जो मुख्य पार्ट होता है वो मोटर, फैन, पानी का पंप, कूलिंग पैड और डक्ट सिस्टम और कंट्रोल पैनल होता है। तो पूरा सिस्टम ये ऐसे होता है कि जैसे एक कूलर होता है, देसी कूलर, ये गांव का कूलर समझिए, चाहे वो शहर का चाहे गांव का। अब इसके ऊपर एक पाइप लगा देते हैं, पाइप। अब इस पाइप से एक हैवी पाइप ऐसी होती है कि उसकी जगह अंदर का जो एरिया होता है वो कुछ ज़्यादा रहे, जिससे हवा फैल करके अंदर जाए और उस हवा को अंदर कमरे में भेज दिया जाता है। यही होता है डक्ट सिस्टम, जो इंटरनेट पर लोग सर्च कर रहे हैं और जानना चाहते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इस जानकारी को आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे सभी को इसके बारे में पता चल सके, और जो लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।